अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे आईबीए का न्यू सैम्पल पेपर जो पीएसटी के लिए नया सैम्पल पेपर इशू किया गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पार्ट्स में कितने क्वेश्चंस हैं और क्या कोई नया पोर्शन भी इस न्यू सैम्पल पेपर में ऐड किया गया है कि नहीं। अगर हम बात करें पीएसटी के सैम्पल पेपर की, तो पहले ऑप्शन में अगर हम देखें तो मदर टंग सिंधी और उर्दू। इसमें अब हम देखें तो इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। पहले कितने क्वेश्चंस थे, पहले जो सैम्पल पेपर दिया गया था उसमें 15 क्वेश्चंस, तो इसमें अब दिए गए हैं 20 क्वेश्चंस, यानी अब मदर टंग से आएंगे कितने क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस। अगर हम सेकंड पोर्शन को देखें, पार्ट को देखें, तो इसमें एसएस, करंट अफेयर्स, जीके, इस्लामियात और एथिक्स। इसके भी 20 क्वेश्चंस होंगे। पहले इसमें 15 क्वेश्चंस थे, लेकिन अब इसमें कितने हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। और अगर पार्ट 3 की बात करें तो इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, इसमें होंगे 20 क्वेश्चंस। पार्ट 4 की अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे। और पार्ट 5 की बात करें साइंस की, तो इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे। इसमें नया पोर्शन कोई भी ऐड नहीं किया गया, सिर्फ क्वेश्चंस के तादाद में चेंजेस की गई हैं। पहले कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चंस थे, पहले अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो उसमें 15 थे। पार्ट 2 में उसमें भी 15 थे। और अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में भी कितने थे, उसमें भी इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में 20 थे। मैथमेटिक्स और जीके, इन दोनों पोर्शन में कितने कितने थे, 25 थे, यानी मैथ के भी 25 और साइंस के भी 25 थे। लेकिन अब तमाम पोर्शंस पीएसटी के जो भी हैं, वो तमाम पोर्शंस कितने क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होंगे, वो होंगे 20 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल, यानी हर एक पोर्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे। अगर हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें, तो हर पोर्शन में स्टूडेंट्स को एक्वायर करने होंगे कितने, 45%। और एग्रीगेट टोटल पासिंग क्राइटेरिया कितनी है, वो है 55%। यानी अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन है 100, 100 में से अगर 55 क्वेश्चंस करेक्ट करता है स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट, तो वो पास होगा। 55 से बिलो फेल हो जाएगा, और 55 या 55 से अबव वो ही पास कहलाएगा। लेकिन हर पोर्शन में उसको कम से कम 45% क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे। यानी अगर हम 20 क्वेश्चन का एक पोर्शन हम ले रहे हैं यहाँ पर जैसा है, अगर 20 का हम 50% निकालें तो 10 क्वेश्चन होंगे। हर पोर्शन में अगर 10 क्वेश्चन करेक्ट करता है कोई भी स्टूडेंट, तो ये कितना होगा, 50% होगा। इस 50% के हिसाब से हो गया कितना, 50%। लेकिन स्टूडेंट को कितना, कैंडिडेट्स को कितना एक्वायर करना है, उसको एक्वायर करना है 55%। यानी हर पोर्शन में से उसको कम से कम तो 10 सवाल करेक्ट करने ही हैं। लेकिन अगर पास होना है तो हर पोर्शन में कोशिश करे तो 10 से ज़्यादा करेक्ट करे। हर सेक्शन से 11 क्वेश्चंस करेक्ट करता है कोई भी कैंडिडेट, तो ये जाके बन जाएंगे 55% टोटल, क्योंकि 5 पोर्शंस हैं, इस हिसाब से 55% होंगे। कोशिश यही होना चाहिए कि हर कैंडिडेट की कि हर पोर्शन में से कम 11 क्वेश्चंस करेक्ट हों। अगर इससे कम होंगे तो बहुत कम चांसेस हैं पासिंग मार्क्स एक्वायर करने के लिए। मैथमेटिक्स जो कि चौथा पोर्शन है, उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, A = 5AB, मेक B द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। यानी यहाँ पे A दिया गया है और A इक्वल है 5AB। अगर हम B के हिसाब से इस फार्मूला को लिखें तो कैसे होगा, ये होगा B इक्वल, पहले हम पूरे फार्मूले को लिखते हैं, जो है A =
5ab। सो अगर हम b के हिसाब से इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले हम b वाली साइड को देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 5a है। सो इस 5a को हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे और यहाँ भी डिवाइड करेंगे। सो यहाँ से 5a कैंसिल होगा। सो अब क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा b इक्वल a/5a। सो अगर हम इसको दूसरी तरह लिखना चाहें तो ये भी यूँ भी लिख सकते हैं हम, b इक्वल a/5a। सो अगर ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन ए है जिसमें b इक्वल है a+5, ये गलत होगा। दूसरा बी ऑप्शन जो है इसमें देखें तो इसमें क्या है, b इक्वल है a/5 है। सो यही जो है करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है 2 लाइन्स दैट मेक एन एंगल और कॉल्ड, यानी अगर 2 लाइन्स एंगल बनाती हैं तो उन लाइन्स को हम क्या कहेंगे। असल में अगर एंगल बना रहे हैं हम, एक ये लाइन है और ये लाइन, इन दोनों के मिलाने से हमें एंगल मिलती है। सो ये दोनों लाइन्स को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम क्या, रे कहते हैं, रे। दोनों को क्या कहेंगे हम, रेज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन भी कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, रेज। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 5x + 4 - 2x² - 3x + 6। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, यानी देखें तो ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। पहले एक्सप्रेशन में से हम दूसरे एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो हम इसको माइनस करके देखते हैं। पहले क्या है, x² है और फिर प्लस है 5x और उसके बाद क्या है, +4 है। इनमें से हम क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे क्या, 2x² को, माइनस है उसके बाद 3x और उसके बाद क्या है, +6। सो अगर हम माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इनकी जो सिंबल है वो हम चेंज करते हैं। 2x² का सिंबल प्लस है तो ये हो जाएगी माइनस, 3x की सिंबल है माइनस तो ये हो जाएगी प्लस, और 6 की है प्लस तो ये हो जाएगी माइनस। यानी जब भी हम अगर एक एक्सप्रेशन में से दूसरे एक्सप्रेशन को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, जो दूसरा एक्सप्रेशन है उनकी तमाम टर्म्स के सिंबल को हम तब्दील करेंगे। अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा। अब अगर हम देखें, x² जो ऊपर है ये प्लस का है और नीचे वाला जो है 2x² ये हो गया माइनस का। सो 1x² में से 2 - x² की हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, x², वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 2 जो है इसकी सिंबल, 2x² की सिंबल माइनस है जबकि x² की सिंबल प्लस है। सो जो बड़ा नंबर है वो ही हमें मिलेगा आंसर में, उसकी सिंबल क्या है, वो माइनस, सो हम उसकी सिंबल ही लिखेंगे। अगर 5x और इसमें क्या करें, 3x जो अब प्लस का हो गया, ये ऐड होगा तो 5 और 3 कितने होंगे, 8x हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें 4 प्लस का है, 6 माइनस का हो गया। सो 6 माइनस में से +4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, माइनस का 2 मिलेगा। सो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें पहले ऑप्शन में तो ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन देखें तो x² है प्लस 2x है, 2x नहीं है हमारे पास, 8x है। सी ऑप्शन को देखें तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें क्या है, x² माइनस का है प्लस 8x है, -2 है। सो ये ऑप्शन करेक्ट होगा।